बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद नाजरीन, आज इस खूबसूरत इलाके में बैठकर आपको एक ऐसा खूबसूरत वाक़या सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपका ईमान यकीनन ताज़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़या है एक खूबसूरत नौजवान और एक हसीना का। एक खूबसूरत नौजवान जो है वो किसी इलाके में रहा करता था और उसका गुज़र रोज़ाना एक मोहल्ले से हुआ करता था। शायद वो नौजवान किसी मदरसा का तालिब इल्म था, जहाँ वो पढ़ने के बाद उसी मोहल्ले से गुज़रा करता था। और उस मोहल्ले में एक अमीर और हसीन खातून रहा करती थी, जिसके हुस्न का चर्चा हर तरफ आम था। वो इतनी खूबसूरत थी कि जब वो घर से बाहर निकलती थी तो लोग खुद साख्ता उसे देखते रहते थे और अपनी पलकें झपकाना भूल जाते थे। और अमीर इतनी थी कि उसकी बराबरी वाला उस इलाके में और कोई ना था। एक दिन उस हसीना ने इस खूबसूरत नौजवान को देख लिया और इसकी खूबसूरती से इतनी मुतासर हुई कि अपना दिल दे बैठी। अब उसने ये अपना मामूल बना लिया कि रोज़ाना वो उस नौजवान के गुजरने के वक्त खिड़की में खड़ी हो जाती और उसको देखती रहती। उस नौजवान की खूबसूरती इस कदर ज़्यादा थी, दिलकशी इस कदर ज़्यादा थी कि ये उसके हुस्न की ताब ना ला सकी। और इसने मुख्तलिफ मंसूबे बनाए कि जिनसे उस नौजवान को अपने काबू में किया जा सके, लेकिन फिर भी उसे अमली जामा ना पहना सकी, क्योंकि उसके हुस्न से वो डरती थी और उसकी सादगी से, उसकी वो जो आंखें झुकाए वो गुजर जाता था, उस चीज़ से वो डरती थी और उसे अपने दिल का हाल ना कह सकी। सोचते सोचते एक दिन शैतान ने उसके दिमाग में एक ऐसी चाल डाली, एक ऐसा मंसूबा डाला जिस पर अमल करने से उस नौजवान का इसके जाल में फंसना लाजम था। अगले दिन वो इंतज़ार करने लगी और अपनी शैतानी चाल को आजमाने का फ़ैसला कर लिया। जो ही उस नौजवान का गुज़र उस मोहल्ले से हुआ तो इसने एक बूढ़ी खातून को भेजा कि आप जाएं और जाकर उस नौजवान को बुला कर लाएं, मुझे उससे कोई काम है। बूढ़ी खातून जब उस नौजवान के पास गई तो उससे बोला कि मेरी मालका आपको बुला रही हैं, आप बराए मेहरबानी अंदर तशरीफ़ लाएं और उनसे मिल लें। नौजवान बड़ा हैरान हुआ और उस बूढ़ी खातून से पूछने लगा कि आपकी मालका को भला मुझसे क्या काम हो सकता है। बूढ़ी खातून बोली, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आप अंदर चलिए और ख़ुद उनसे दरियाफ्त कर लें। नौजवान बूढ़ी खातून के पीछे पीछे अंदर की तरफ चल पड़ा। जब वो उस हसीना के सामने पेश हुआ तो उसने पूछा, ए खातून, बताएं मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ। हसीना ने शैतानी मुस्कुराहट से उस नौजवान से कहा कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि तुम मेरे साथ वक्त गुजारो और मैं तुम्हारे साथ जो है वो कुछ पल गुजारना रहना चाहती हूँ। नौजवान जो है वो कांप उठा और कहने लगा, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह ताला से डर, क्यों अल्लाह के अज़ाब को दावत देती है। इस तरह तो तुझ पर जन्नम वाजिब होनी होनी है, साथ तुम मेरी ज़िंदगी भी ख़राब करेगी, तो मुझे माफ़ कर, मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ। उस हसीना ने जब देखा कि ये नौजवान उसके काबू में नहीं आ रहा तो उसने एक नई शैतानी चाल चली। उसने कहा कि अगर तूने मेरे साथ ऐसा ना किया तो मैं शोर मचाऊंगी कि इस नौजवान ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। नौजवान डर गया। उसने सोचा कि अगर मैं इसकी बात मानता हूँ और इसके साथ बुराई करता हूँ तो यकीनन अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो जाएगा और मुझे जहन्नम में डाल देगा। और अगर मैं इसकी बात नहीं मानता और इनकार कर देता हूँ तो ये शोर मचाकर सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेगी और इस तरह मेरी दुनिया में जो इज़्ज़त है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ। बेचारा इसी परेशानी में था और अल्लाह पाक से उसने दुआ की कि या अल्लाह पाक, कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि मैं इस फितने से बच जाऊँ, मैं इस बदकारी से बच जाऊँ। आखिरकार उसके दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया। उसने फ़ौरन ही उस हसीना से कहा, ए खातून, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैं आपके साथ इंशाअल्लाह इस काम में शामिल होऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जो वो ज़रूरी हाजत के लिए वाशरूम जाना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए। उस खातून ने उसे वो जो वाशरूम बना हुआ था, बाथरूम बना हुआ था, उसका रास्ता दिखाया और कहा, आप वहाँ से हो आएँ।
वो लड़का वहाँ पे गया और वहाँ पे जाकर उसने पहाना किया और अपने पूरे जिस्म को पहाने से भर दिया, लेप लिया और बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया, खातून ने उसको देखा तो कराहत भरी जो नजरें से देखा और थूकने लगी। कहने लगी, तुम इतने गंदे शख्स हो, मुझे नहीं मालूम था कि इस कदर खूबसूरत शख्स इतनी गंदी सोच का हमल है, इतना गंदा शख्स है। तुम फौरन यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहती और 1 मिनट यहाँ पर गवारा नहीं कर सकती। वो नौजवान वहाँ से भागा और करीब ही एक जो पानी का ज़ख़ीरा था, कोई कुआं था, वहाँ पर जाकर उसने गुस्ल किया और अपने कपड़े धोए। कपड़े अच्छी तरह धोने के बाद और अच्छी तरह गुस्ल करने के बाद वो वहाँ से कपड़े साफ़ करके अपने मदरसे की तरफ चल पड़ा और अपने मदरसे में जाकर कुरान पाक पढ़ने लगा। अब थोड़ी देर में जब वो उनके उस्ताद जो थे वो तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने एक अजीब सी खुशबू महसूस की। तो उन्होंने अपने शागिर्दों से पूछा कि ये जो खुशबू आ रही है, आज तुम में से किसी एक ने खुशबू लगाई हुई है, तुम में से किस शख्स ने, किस बच्चे ने खुशबू लगाई हुई है? कौन ऐसा नौजवान है जिसने खुशबू लगाई हुई है? ये तालिब इल्म दिल ही दिल में डर गया कि मेरे जिस्म से आने वाली जो बदबू है, जो पहाने की बदबू जो मेरे जिस्म से आ रही है, उस बदबू ने उस्ताद को पागल कर दिया है। अब उस्ताद मोहतरम पूछ रहे हैं कि ये किसने लगाया हुआ है या किसके पास से आ रही है, तो वो यकीनन मुझे सज़ा देंगे। वो बेचारा डर गया और उस्ताद ने बारी बारी सब तालिब इल्मों से पूछा, लेकिन कोई भी ना माना। फिर उन्होंने हर एक तालिब इल्म के पास खुद जाकर उनके कपड़े लेकर महसूस की, खुशबू सूंघी। तो जब उस नौजवान के पास पहुँचे तो उसके पास से वो उसके कपड़ों से, उसके बदन से वो खुशबू आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि खुशबू तुमने लगाई हुई है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तब वो नौजवान बोला, ए उस्ताद मोहतरम, मुझे और जलील ना कीजिए, मैं आपको सारा वाक़या सुनाता हूँ। ये बदबू कहाँ से आ रही है? ये बदबू इसलिए आ रही है। उसने सारा वाक़या अपने उस्ताद मोहतरम को सुना दिया। उस्ताद मोहतरम वो वाक़या सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा, ए मेरे प्यारे शागिर्द, ए मेरे लायक शागिर्द, ये जो खुशबू तुम्हारे अंदर से आ रही है, ये तुम इस चीज़ को बदबू समझ रहे हो, ये बदबू नहीं है। ये तो ऐसी अनोखी खुशबू है कि मैंने आज दिन तक दुनिया में कहीं भी महसूस नहीं की। ये तो इस दुनिया की खुशबू ही नहीं है। ये तो जन्नत की खुशबू है जो तुम्हारे बदन से आ रही है। ये तुम्हारे ईमान का जो है वो अल्लाह पाक ने सिला दिया है तुम्हें, और तुम्हारे बदन से इस तरह की खुशबू आ रही है। कहते हैं कि वो नौजवान जब तक ज़िंदा रहा, उसके बदन से ऐसी ही खुशबू आती रही। उसके पीछे चलने वाले उसके पीछे दूर तक चलते जाते थे ताकि वो इस खुशबू को महसूस करते जाएं। उसको मिलने वाले घंटू उसको रोके रखते थे कि वो उसकी खुशबू जो है वो उनको महसूस होती रहे। मेरे दोस्तों, ये है सच्चे ईमान की खुशबू। हम और आप लोग भी अगर कोशिश करें, अपने ईमान को बचाएं, अपने आप को अल्लाह पाक से डराएं, अल्लाह पाक का डर अपने दिल में रखें, तो हम भी ऐसे ईमान से जो वो भरपूर हो सकते हैं, अपने दिल को भरपूर कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। कोशिश करें, इस वाक़ये से सबक सीखें, अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। ये वाक़या मैंने चंद दिन पहले पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर किया जाए। इतना खूबसूरत वाक़या यकीनन आप लोगों को भी पसंद आया होगा और आप लोगों ने इस पर अमल करने की ठानी होगी। अपने ईमान को बचाएं अपने लिए। कल को आपने जब मरना है तो हम क्या मुंह लेकर जाएंगे अल्लाह पाक के सामने कि हम दुनिया में क्या करते रहे हैं और अपने ईमान की हिफाजत किस तरीके से करते रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने इस वाक़या को पसंद किया होगा। अगर ये वाक़या आपको अच्छा लगा है और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और इसके नीचे अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। फिर मुलाकात होगी।